इस्तकबाल है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीखना सिखाना में। आज की वीडियो में हम असमत चुगताई और उनका नावल टेढ़ी लकीर से मुतालिक अहम मालूमात आपके सामने पेश करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, नाम इसमत चुगताई खानम था और उर्फ चुन्नी बेगम था। दूसरा पॉइंट, इसमत बदायूं में 21 अगस्त 1915 ईस्वी में पैदा हुए और इंतकाल मुंबई में 24 अक्टूबर 1991 को हुआ। तीसरा पॉइंट, इसमत के वालिद का नाम मिर्जा कसीम बेग और वालदा का नाम नुसरत खानम था। चौथा पॉइंट, इसमत के नाना मिर्जा उमराव अली मशहूर नावल निगार थे। पांचवा पॉइंट, इसमत के बड़े भाई अजीम बेग चुगताई मशहूर तंजो मजा निगार थे। शरीर बीवी, कोलतार, खानम और कुरान और पर्दा उनकी मशहूर किताबें हैं। पांचवा पॉइंट, इसमत चुगताई ने दोज़खी के उन्वान से जो खाका लिखा है वो उसी के भाई अजीम बेग चुगताई का खाका है। छठा पॉइंट, इसमत चुगताई ने इब्तदाई तालीम आगरा में हासिल की थी और बचपन जोधपुर में गुजारा था। सातवां पॉइंट, इसमत चुगताई ने हाई स्कूल और FA अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज से पास किया था। आठवां पॉइंट, इसमत चुगताई ने BA लखनऊ से और BT अलीगढ़ से पास किया। नवा पॉइंट, इसमत इस्लामिया गर्ल्स स्कूल बरेली में हेड मास्टर 1937 ईस्वी में हुई थी। 10वां पॉइंट, इसमत इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की हैसियत से मुंबई 1941 ईस्वी में गई थी। 11वां पॉइंट, इसमत की शादी 2 मई 1942 ईस्वी को शाहिद लतीफ से हुई थी, जिससे 2 बेटियां सीमा और मुन्नी पैदा हुई थी। 12वां पॉइंट, इसमत चुगताई को रूसी नावल और अफसाने से गहरी दिलचस्पी रही है। 13वां पॉइंट, इसमत चुगताई का महबूब अफसाना निगार चेखोव था। 14वां पॉइंट, इसमत चुगताई हिंदुस्तान अदीबों में प्रेमचंद, रशीद जहां, इकबाल और टैगोर से बेहद मुतासिर थी। 15वां पॉइंट, इसमत ने अपनी अदबी जिंदगी की इब्तिदा ड्रामा निगारी से की थी और उनकी पहली तहरीर उनका ड्रामा फसादी था, जो 1938 ईस्वी में साकी में शाये हुआ था। 16वां पॉइंट, इसमत का पहला मतबूआ अफसाना काफिर 1938 और पहला मतबूआ नावल जिद्दी 1941 ईस्वी में शाये हुआ। 17वां पॉइंट, इसमत का पहला अफसानवी मजमुआ कलियां 1941 ईस्वी में लिखा है। 18वां पॉइंट, इसमत की पहली फिल्म छेड़छाड़ है, जिसकी प्रोड्यूसर के आसिफ है। 19वां पॉइंट, इसमत ने फिल्म जुनून में एक खास रोल अदा किया था। जुनून की कहानी 1857 ईस्वी के अवामी इनकलाब से ताल्लुक रखती थी। 20वां पॉइंट, इसमत को फिल्म गर्म हवा की कहानी लिखने पर बेहतरीन कहानीकार का अवार्ड मिला था। 21वां पॉइंट, इसमत चुगताई का पहला मजमून बचपन है। 22वां पॉइंट, इसमत पर अफसाना लिहाफ के लिए फहाशी का इल्जाम 1942 ईस्वी में लगाया गया था और मुकदमा चला था। 23वां पॉइंट, इसमत ने जिनसी मौज़ूआत से हटकर वाक़ियात करबला और एक नावल एक कतरा खून लिखा था। 23वां पॉइंट, इसमत ने वसीयत की थी कि इंतकाल के बाद उनको दफन करने के बजाय नजर आतिश कर दिया जाए। 24वां पॉइंट, इसमत के फिक्शन का मौजू मुतवस्तित मुसलमान घरानों के लड़कों और लड़कियों की जिंदगी है। 25वां पॉइंट, इसमत ने मजाज, मंटो, पितरस, ख्वाजा अहमद अब्बास और जानिसार अख्तर पर खाके लिखे हैं। इसके अलावा इसमत चुगताई को जो अवार्ड मिले हैं वो यहाँ पर दर्ज है। इसमत को गालिब अवार्ड 1975 ईस्वी में मिला था। दूसरा, इसमत को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1975 ईस्वी में मिला था। तीसरा, इसमत को पद्मश्री से 1975 ईस्वी में नवाजा गया था। चौथा, इसमत को मखदूम लिटरेरी अवार्ड 1981 ईस्वी में मिला था। पांचवा, इसमत को इकबाल सम्मान से 1990 ईस्वी में नवाजा गया था। नावल टेढ़ी लकीर से मुताल्लिक अहम मालूमात। टेढ़ी लकीर इसमत चुगताई का नफ्सियाती और सवाने नावल है, जिसे उन्होंने 1944 ईस्वी में लिखा और जो नया इदारा लाहौर से 1945 ईस्वी में शाये हुआ।
दूसरा पॉइंट, इस्मत चुगताई ने इस बेहद ज़ख़ीम नावल को 3 मंजिलों में तकसीम किया है। तीसरा पॉइंट, मरकजी किरदार सुमन की जिंदगी से वाबस्ता ये तीनों मंजिलें 41 अबवाब में मुनक़सिम हैं। चौथा पॉइंट, पहली मंजिल जो सुमन के बचपन से सन ब्लॉक का अहाता करती है वो एक तरह से 15 अबवाब पर मुश्तमिल है। पांचवा पॉइंट, दूसरी मंजिल 14 अबवाब पर और तीसरी मंजिल 12 अबवाब पर मुश्तमिल है। छठा पॉइंट, नावल टेढ़ी लकीर का इंतसाब अस्मत ने उन अल्फाज में किया है, इन यतीम बच्चों के नाम जिनके वालिदैन बाक़ायदा हयात हैं। नावल टेढ़ी लकीर का खुलासा। टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार सुमन नाम की लड़की है जो अपने वालिदैन की 10वीं बेटी थी और जिसके कई दर्जन भर भाई बहन थे। कसरत औलाद के बाइस वालिदैन का प्यार नहीं मिला। माँ का सिर्फ एक काम था कि वो बच्चा जने और बाप का काम था माँ की नाज बर्दारी करना। घर में सुमन की हैसियत तनख्वाहदार छोकरी की थी। सब लोग कहीं शादी की तकरीब में जाने को तैयारियों में लगे होते तो सुमन को हुक्म दिया जाता कि वो छोटे भाई बहनों को नहला धुलाकर तैयार करे। घर में उसे मोहब्बत नहीं मिली तो वो शरीर हो गई और हर किस्म की तकरीबी कार्रवाइयों में उसकी दिलचस्पियां बढ़ती गई। घर में ले देकर मंजू आपा थी जो सुमन को किसी कदर मानती थी, लेकिन वो भी कम उम्र में बेयादी गई। इसी दरमियान बड़ी आपा बेवा होकर अपनी बेटी नूरी के साथ मेके चली आई थी। सुमन से सारा घर आजिज था। उसकी शरारतें रोज बरोज बढ़ रही थी। वो बड़ी आपा से डरती भी है और उनसे नफरत भी करती है क्योंकि बड़ी आपा उसकी शरारत पर उसे बुरी तरह पीट देती हैं और वो अपनी नूरी को उस पर फोकियत देती हैं और कहती हैं कि सुमन की सोहबत में नूरी भी बिगड़ जाएगी। सुमन और नूरी का स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है। सुमन सालाना इम्तिहान में फेल हो जाती है। स्कूल में सुमन को एक उस्तानी मिस चिरन से वास्ता पड़ता है जो हम जेंसी के मर्ज में मुब्तला रहती है। उसके बाद रसूल फातिमा और नजमा से सुमन की क़ुराबत बढ़ती है। इत्तफाक से ये दोनों भी इसी मर्ज में मुब्तला होती हैं। उनकी सोहबत में रहकर सुमन भी इस मर्ज का शिकार हो जाती है। सुमन कॉलेज आई तो बिल्किस की बड़ी बहन जो इंग्लैंड से आई थी कॉलेज की प्रिंसिपल बनकर आ गई। बिल्किस अपनी बहन जलीस और एक लंबे चौड़े खानदान के साथ कॉलेज के अहाते में रहती थी। सुमन बिल्किस के घर आती जाती रहती है। इसी दरमियान उसे बिल्किस के भाई रशीद से मोहब्बत हो जाती है। उस मोहब्बत को परवान चढ़ाने में बिल्किस उसकी मदद करती है, लेकिन रशीद अचानक इंग्लैंड चला जाता है और मोहब्बत का सिलसिला खत्म हो जाता है। गर्मी की छुट्टियों के बाद सुमन अमेरिकन मिशनरी कॉलेज चली जाती है जहां उसकी दोस्ती परीमा नाम की एक हिंदू लड़की से हो जाती है। सुमन उसके घर जाती है। वहां उसके बाप राय साहब रक्स सिखा रहे थे। ज़ईफ उम्र होने के बावजूद भी मर्दानगी का भरपूर नमूना थे। सुमन उनसे मोहब्बत करने लगती है और फिर उस मोहब्बत का इजहार भी गर्मजोशी से कर देती है। इस ऐलान इश्क से वो इस कदर परेशान होते हैं कि उनके कल्ब की हरकत बंद हो जाती है। इसके बाद एजाज और फिर इफ्तिखार के साथ ताल्लुक कायम करती है। फिर उसकी मुलाकात आयरिश नौजवान रूफी टेलर से होती है। टेलर बरतानवी होते हुए भी महज़िब था। टेलर उससे शादी की दरख्वास्त करता है। एल्मा भी उसे यही मशवरा देती है। चुनाचे वो टेलर से सिविल मैरिज कर लेती है। सवेरे उसे टेलर बिस्तर पर नहीं मिलता तो उसके दिल में बहुत से वसवसे पैदा होते हैं। अगर फिलवाक़े टेलर चला गया होगा तो मालिक मकान उसे रंडी तसव्वुर करेगा, लेकिन टेलर मिल जाता है। पूना में टेलर के अक्सर अंग्रेज दोस्त ने यह समझा कि सुमन कोई आवारा औरत है। टेलर की माँ को शादी की खबर मिली तो उसने टेलर से उसकी तफसील मांगी। तफसील मालूम होने पर वो उसे ब्रोच और लॉकेट भेजती है जो असल हीरे का था। सुमन को डांस वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अक्सर उसके साथ पार्टियों में नहीं जाती। नतीजतन दोनों में झगड़ा होता रहा। दोनों अलग अलग कमरों में सोए। कुछ रोज बाद आखिरकार एक दिन सुबह उठने पर उसे मालूम हुआ कि टेलर दिल्ली चला गया है। फिर टेलर महाज जंग पर चला जाता है। सुमन रोती है, गिड़गिड़ाती है और आखिरकार शिकस्त खुर्दगी के आलम में अपने बिस्तर पर ढेर हो जाती है। दिल को ढारस बंध जाती है कि वो तकमीलियत के मरहले तय कर रही है, क्योंकि उसकी कोख में एक नन्ही सी जान परवरिश पा रही है जिसके लिए बहरहाल उसे जीना है। और इस तरह कहानी सोगवार अंजाम से हम आगोश होती है। किरदारों की पहचान। सुमन जो नावल टेढ़ी लकीर की हीरोइन है, सबसे जानदार, मुतहर्रिक और फाल किरदार है। मंजू सुमन की बहन है। कुंदन मंजू की सास का पोता है। नूरी बड़ी बहन की बेटी है।
मन्नू नूरी का भाई है। मिस मुमताज जो कि उस्तानी है, उसने सुमन को निचली क्लास में कर दिया था। मिस चिरन जो कि उस्तानी है, वो सुमन को इस्तेमाल करती पकड़ी गई थी और निकाल दी गई थी। रसूल फातिमा और नजमा जो सुमन की दोस्त हैं, वो हम जिनसी के मर्ज में मुब्तला रहती हैं। बिल्किस जो सुमन की दोस्त है। जलीस बिल्किस की बड़ी बहन जो इंग्लैंड से आई थी। रशीद जो कि बिल्किस का भाई है, उससे सुमन इश्क करती है। परीमा जो कि एक हिंदू लड़की है, वो सुमन की अमेरिकन मिशनरी कॉलेज की दोस्त है। राय साहब परीमा के वालिद हैं और उन पर सुमन आशिक हो जाती है। एल्मा जो कि ईसाई है और सुमन की सहेली है। रजिया बेगम जो कि स्कूल में टीचर है, वो मैनेजर की मंजूर नजर है। इफ्तिखार जो कि इस तरह की नजरिया का हामिल है, उसे सुमन एल्मा के बाद पसंद करने लगती है। कामरेड जो कि एक नवाबजादा है। रूफी टेलर जो कि बरतानवी अंग्रेज है, इससे सुमन शादी करती है और उसके बच्चे की मां बनती है। इसके अलावा शीतल, प्रोफेसर रहमानी, इन दोनों से भी सुमन के ताल्लुक थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे मजबूत बनाएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।